हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2012 में जो पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन बैंक से, उसका ऑब्जेक्टिव का सलूशन करवाएंगे। एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने 2011 का सलूशन करवाया है। जो छात्र और छात्राएं नहीं देखा है जाकर देख लें, जिससे कि 2012 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में समझ आसानी से आ जाए। और रिपीट होता है बच्चों प्रश्न, याद रखना। जितना भी प्रीवियस का जो पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग यदि 11 से लेकर 21 तक आप लोग बना लेते हैं तो बोर्ड में टोटल ऑब्जेक्टिव का सलूशन आसानी से हो जाएगा। अब हमने जो बताया है एमबीडी का सलूशन सब बहुत ही ट्रिक लेवल पर, यानी कि डायरेक्ट आंसर ही लाया है हमने। आप लोग बहुत अच्छा तरीका से हो जाएगा। जब आप लोग देखेगा एक वीडियो को देखिएगा तब बहुत अच्छा से सलूशन होगा। तो 2012 में पूछा हुआ प्रश्न आज हम लोग आप लोगों को करवाएंगे और ट्रिक के साथ करवाएंगे बच्चों। ज़्यादा समय नहीं लेना है, बोर्ड में जो होता है ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि सब्जेक्टिव का भी रहता है उसका सलूशन देना। तो बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं 2012 में से। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? प्रथम 5 संख्याओं का माध्य कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है बच्चों? प्रथम पाँच संख्याओं का प्रथम बोल रहा है बच्चों। तो प्रथम क्या होता है? प्रथम यानी शुरू से 1 2 3 4 5 ये हो गया। इसका हम लोग क्या निकालें? माध्य। हमने लगातार कोई भी संख्या हो इसका माध्य बहुत आसानी से हम लोगों ने बता रखा है बच्चों। क्या दोनों साइड छोड़ना है और बीच में जो बचा है वो हमारा माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्य होगा ये भी याद रखना बच्चों। जब लगातार हो तो माध्यक भी सेम आता है, याद रखना। जब इसका माध्यक पूछता तो इसका माध्यक भी सेम आएगा इसी प्रकार से। तो ऑप्शन जो हम लोग क्या हो गया? 3। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है 3। इस प्रकार से माध्य निकालना है, नहीं तो फार्मूला से तो आप निकालिए लीजिएगा। कैसे निकालना है? फार्मूला से कैसे निकालना है? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15 बट्टे में कितना है? 5 है। तो 5 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ से इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ये डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया आप लोगों को। दूसरा प्रश्न क्या बच्चों? ध्यान देना। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 वृत्त है उसमें क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है बच्चों? सो ध्यान देना। 2 वृत्त है उसमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। बहुत आसान है बच्चों, याद रखना। क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, किसका दे रखा है बच्चों? क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है। किसका दे रखा है? क्षेत्रफल का। कितना दे रखा है बच्चों? 4:1, यानी कि 4:1 क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों। याद रखना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? πr²। याद रखना क्या होता है इसका क्षेत्रफल? πr²। ठीक है। इसमें ये जो होता है बच्चों ये कांस्टेंट होता है, यानी ये तो फिक्स मान है। दो वृत्त है, दोनों में हम रखेंगे तो ये पाई तो पहले कट जाएगा, बचेगा r। ये r जो होता है बच्चों ध्यान देना, r को हम इस प्रकार रूट से दर्शा सकते हैं। जब r छोड़ेंगे, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, ये वाला रूट इस पर हम दोनों पर ले आएंगे तो ये त्रिज्या रेशियो का अनुपात आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या का रेशियो आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2:1। ये हमारा त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा बच्चों। किसका आ गया? त्रिज्या का रेशियो। इस यही पूछ रहा था त्रिज्या क्या हुआ। जब क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा? रूट चढ़ा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 2:1। 4 का वर्गमूल 2, 1 का 1 होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ये ऐसा प्रश्न बच्चों कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? tan थीटा बराबर √3 है। बहुत आसान है बच्चों। tan थीटा पूछ रहा है इसमें, tan थीटा बोला √3। tan थीटा में √3 कितना का मान है बच्चों? 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन दे रखा है डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर बच्चों। चौथा प्रश्न क्या बच्चों? ध्यान देना। हमने जो एमबीडी का सॉल्यूशन करवाया है, जितने भी छात्र ने और छात्राएं ने उसे देख लिया है, ये सब उसके लिए कुछ नहीं बच्चों, देखते ही बता देगा इसका ये आंसर होगा। यदि आप लोग भी नहीं देखें तो जाकर देखें। टोटल प्रश्नों का जो आंसर जो है हमने शॉर्ट में बताया, सब प्रश्नों का आंसर, सांख्यिकी हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वृत्तों से संबंधित हो, चाहे 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो, टोटल
सभी का सॉल्यूशन हो चुका है। 4 नंबर का दिया हुआ है cos 60 डिग्री प्लस 1 फिर cos 60 डिग्री माइनस 1 इस प्रकार दे रखा है। इसको निकालने के लिए बोला है, बस ध्यान देना। यहाँ से हम लोग 60 का cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस 1, इसमें cos 60 का मान 1/2 माइनस 1 इस प्रकार आ गया। यहाँ से हम लोग बच्चों एक बट्टे पर का जोड़ होता है, इसको ऐसे आसानी से 2 1 प्लस 2 इस यहाँ पर भी एक ले लेते हैं इस प्रकार से 2 1 माइनस 2 बराबर 3/2 नीचे आ गया माइनस 1/2 2 से 2 कट गया, बचा बच्चों क्या -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों। क्या होगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये प्रश्न पूछ लिया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये बच्चों, ऐसा ही प्रश्न बोर्ड में पूछता है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसे आप लोग। पांचवा प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। बच्चों ये दे रखा है इसमें x² प्लस x प्लस 1 ये दे रखा है। तो हम लोग पूछ क्या रहा है बच्चों 1/α प्लस 1/बीटा ये पूछ रहा है। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। कैसे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा हो गया, ये करके इससे हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से आप इसे सुलटा भी सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस में इस साइड लिखो चाहे उस साइड बात बराबर है। यहाँ से बच्चों ध्यान देना अल्फा प्लस बीटा ये तो मूलों का योग हो गया। इसका फार्मूला क्या आता है, हमने द्विघात समीकरण में इसका फार्मूला लिखा रखा है, -b/a हो जाता है इसका फार्मूला, और इसका होता है c/a। यहाँ से हम a को काट लेंगे तो बचा क्या बच्चों -b/a, यानी कि आप लोग याद रखना c हो गया, सॉरी। यहाँ से आप लोग याद क्या रखना बच्चों, याद रखना 1/α यानी कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान -b/c आता है, ये याद रखना। ये फार्मूला 1 बन गया बच्चों। यहाँ से हम पुट कर लेते हैं b क्या है बच्चों -1, c क्या है 1 यानी कि -1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन जो है बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से इसे नोट कर लो बच्चों। छठा प्रश्न क्या है बच्चों, 6 नंबर का जो प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल क्या दे रखा है, इसका मतलब हुआ बच्चों मूलों का योगफल दे रखा है। कितना दे रखा है 2 है, और गुणनफल जो है बच्चों दे रखा है इसका कितना -15। तो निकालना क्या बच्चों, द्विघात बहुपद हम लोग को निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल पूछता है। द्विघात बहुपद निकालना है हम लोग को। बहुपद क्या होता है फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि आप लोगों को दिमाग में ये सेट है पहले से तो आप लोग नोट मत कीजिएगा। कैसे करना है, x² माइनस यहाँ पर प्लस यानी कि माइनस से रहेगा, यहाँ पर 2 सेट कर लेना है। ये अल्फा इंटू बीटा किसमें माइनस में, ये माइनस यहाँ जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है बच्चों कितना, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। जल्दी से नोट कर लो इसमें। सातवां प्रश्न क्या है बच्चों, सातवां, बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। क्या पूछ रहा है बच्चों, बिंदु Q से इस प्रकार कोई वृत्त है, यहाँ पर एक Q है, बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई बोला है 24 है बच्चों। क्या है, यहाँ पर P रख देते हैं, ये O हो गया होगा। इस प्रकार से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है इसमें केंद्र से Q की दूरी जो है, केंद्र से Q की दूरी पूछ रहा है इसमें 25 सेमी।
केंद्र से क्यू की दूरी, ये यहाँ हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये इस प्रकार है, यहाँ पी रख दे रहे हैं। केंद्र से पी की दूरी, इसका दूरी 25 सेमी दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। तो हम लोगों को पूछ रहा है बच्चों वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या तो ये हो गया बच्चों, हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि पर पड़ा गया लंब जो होता है 90 डिग्री पर होता है, खड़ा हमेशा समकोण बनाता है। यहाँ से हम जानते हैं ये हो गया कितना, ये हो गया कर्व, ये हो गया आधार, हमको लंब निकालना है। तो लंब ओपी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका यानी कि लंब कर्ण स्क्वायर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस आधार स्क्वायर, आधार 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों। आप लोग बच्चों हम बता दें, आप लोगों को 1 से लेकर 50 तक वर्ग सभी छात्र और छात्रा को याद होना चाहिए, जिससे कि प्रश्न में कोई परेशानी न हो, जल्दी जल्दी बने, तुरंत बन जाएगा इससे। 600 यानी 24 का हो गया 576, कितना हो गया बच्चों 576, इस प्रकार से हो गया। इसको जब यहाँ से घटाएंगे तो 49 आ जाता है, यहाँ से इसका वर्गमूल आ जाएगा 7, कितना आ गया 749, यानी कि त्रिज्या क्या गया बच्चों 7, जो कि ऑप्शन में दे रखा है कितना, ए, ऑप्शन ए में दे रखा है। आठवां प्रश्न क्या है बच्चों, 8वें नंबर का प्रश्न है, बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में, बच्चों याद रखना आप लोग, ये चतुर्थांश पूछ रहा है इसमें, बोला -4 और 3, ये याद रखना। हम बता दें ग्राफ के माध्यम से, यहाँ से बता रहे हैं कैसे होता है इसमें, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, ठीक है। ये ऑरिजिन बिंदु होता है जो 0 0 होता है, तो याद रखना मूल बिंदु होता है 0 0, ये क्या हो गया बच्चों, मूल बिंदु जो होगा क्या होता है, मूल बिंदु 0 0, याद रखना। ये बच्चों इस साइड जो होता है बच्चों 1 2 3 इस प्रकार से होता है, 1 इसमें भी 1 2 3, जो बिना डैश वाला रहता है बच्चों x अक्ष या y अक्ष, ये हमेशा प्लस में रहता है, जो डैश वाला रहता है बच्चों हमेशा माइनस में, 1 2 3 इस प्रकार से 1 2 3, आप याद रखना बच्चों। इसे हम प्रथम पाद बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ हो गया ये, यानी कि हिंदी बोले तो प्रथम पाद। बच्चों ध्यान देना, जब हम इस प्रथम पाद में रहते हैं दोनों साइड क्या होता है बच्चों, प्लस प्लस, ये हो गया हमारा प्रथम पाद, ठीक है। सेकंड पाद में आए तो यहाँ आ गया माइनस और एक आ गया प्लस, ठीक है। तीसरा में आए तो दोनों में आ रहा है माइनस, यानी कि माइनस माइनस, ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बोर्ड में एगो ना एगो पूछे लेता है यहाँ से प्रश्न। और ये आ गया बच्चों प्लस और माइनस यहाँ से, तो इसमें क्या दे रखा है बच्चों, माइनस प्लस, हम लोग पता चल गया क्या है, द्वितीय पाद में क्या है, यानी कि द्वितीय पाद, क्या होगा इसका आंसर, द्वितीय पाद, जो कि ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों। यहाँ से हमने चारों पाद लिख दिया है बच्चों, आप लोग नोट कर लेना इसे अच्छा से। आप लोगों को इस प्रकार पूछा बोले 6 और -3 किस पाद में, तो प्लस माइनस चतुर्थ, इस प्रकार -4 और -5 किस में है, माइनस तृतीय, याद रखना आप लोग, नहीं तो यहाँ पर साइड में हम लिख दे रहे हैं चिन्ह, इसमें सिर्फ चिन्ह से मतलब होता है बच्चों, प्लस या माइनस, संख्या से कोई लेन देन नहीं है इसमें, संख्या आप लोग कुछ भी दिया रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। चलो नो मिटा रहे हैं इसको। नौवां प्रश्न क्या है बच्चों, 9 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, बहुत आसान है, हम सब ऑप्शन को समझा रहे हैं कैसे। √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि √3 जो है इसका वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन ए था ये, ऑप्शन बी में देख लेते हैं, 2√2 यानी कि √2 नीचे बटे में 2√2, 2 रूट कट गया, बचा क्या बच्चों 2, रूट से तो बाहर आ गया बच्चों, ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया, परिमेय क्या हो गया ये परिमेय। इसमें क्या पूछ रहा था हम लोग को, परिमेय संख्या पूछा, यानी कि हम लोग का आंसर जो हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन सही है। तीसरा भी देख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, इसमें दे रखा है 4 + √5, बच्चों यहाँ ध्यान देना, इसमें तो रूट में है और परिमेय है। ये भी याद रखना बच्चों 2022 में जो इस बार जो परिमेय और परिमेय से 2 से 3 प्रश्न आ जाता है आसानी से,
रियल नंबर से जो है लमसम जो है 3 से 4 प्रश्न आएगा बहुत अच्छा तरीका से, बहुत इजी रहता है। आप लोग कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है उसमें कैसे होता है सो, अब कुछ याद भी करना, उसमें कुछ याद करने वाला भी रहता है। डी क्या दे रखा ऑप्शन √6। बच्चों आप लोग ध्यान दो, √6 तो एक अप्रीमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलता है, इसलिए अप्रीमेय। हम लोग का आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। दसवां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्या बच्चों, कौन बहुपद नहीं है? हमने जो बहुपद को बहुत अच्छे तरीका से पढ़ा रखा है बच्चों एमबीटी में, नहीं समझ आए तो जाकर देख लेना, जिससे कि यहाँ कोई परेशानी ना हो। अभी हम समझाएंगे कैसे होता है सो। निम्नलिखित में कौन बहुपद है सो पूछ रहा है बच्चों। प्रश्न में क्या बोला है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है सो पूछ रहा है। ध्यान देना, हम देखते हैं कौन बहुपद नहीं है। यहाँ से हम बता रहे हैं आप लोग कौन बहुपद नहीं है। √5x² - 3 √2x + 4 ये हो गया बच्चों। यहाँ ध्यान देना, जो x जो है इसमें कहीं पर भी रूट में है नहीं है, पूर्णांक में है, यानी कि x के पावर कहीं पर भी पूर्णांक है नहीं है, यानी कि ये हमारा क्या होगा? बहुपद। ये क्या है बच्चों? हम लोग का बहुपद है, बहुपद है। ये ऑप्शन था ये। दूसरा देखते हैं बी। बहुपद से एक प्रश्न आसानी से पूछता है बच्चों, याद रखना आप लोग। यदि आप लोग पहचान जाते हैं तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1/4x³ - 3x² + 1/3x, यहाँ होगा x + 2। इस प्रकार से देखो बच्चों, x³ x² x, ये भी बहुपद है। ठीक है बच्चों। सी ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चों? x 1/x। इस प्रकार इसमें ध्यान देना बच्चों, जब इसको हम ऊपर लाएंगे, आप लोग ध्यान देना, x प्लस x के पावर में -1 आ जाएगा, यहाँ से आ गया -1। माइनस में नहीं होना, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं, यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए इसका पावर। तो ये हमारे यहाँ से क्या आ गया? बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर में माइनस आ रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। जिससे हम पूछ रहा था इनको कौन बहुपद नहीं है, क्योंकि ये आंसर है हमारा। अगला जीबी देख लेते हैं क्या दे रखा है। 3x² - 4x + 5 ये भी तो बहुपद है बच्चों। x देख लो, स्क्वायर है, x पावर 1 है, हो गया ये बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। आज ज़्यादा जानना हो तो आप लोग हमारा बहुपद वाला चैप्टर देखिए, बहुत अच्छा तरीका से हमने कुछ समझा रखा है उसमें। बारहवां प्रश्न क्या दे रखा है बच्चों इसमें। पहले बच्चों 2012 में जो है 10 ऑप्शन वाला पूछता था, 5 पूछता था। इसमें 5 नहीं 10 बच्चों खाली स्थान पूछ लेता है। 10 ठो प्रश्न जो है खाली स्थान पूछ लेता था बच्चों। तो अब तो ऑप्शन वाला पूछता है बच्चों, इसलिए हम 10 प्रश्न का सॉल्यूशन करवाएंगे। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, और ये भी छोटा छोटा प्रश्न है बच्चों, आप लोगों से हो जाएगा। इसलिए नहीं बता रहा कि क्योंकि ये जो है बिना ऑप्शन वाला नहीं पूछता है, ऑप्शन देकर पूछता है, इसलिए इनको बताना अनिवार्य नहीं है। नहीं तो इसका ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मैथ का सीरीज लेके आएंगे, और उसमें 100 प्रश्न करवाएंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत मायने रखेगा बच्चों। टोटल प्रश्नों का 100 प्रश्न का सलूशन हम करवाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जल्द से जल्द हम अगला वीडियो ला सकें। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।